हेलो एंड वेलकम टू सी डब्ल्यू अकेडमी। मैं हूं विवेक और आज हम जुलाई करंट अफेयर्स को कंटिन्यू करेंगे पार्ट 2 के साथ। इसमें हम सीडीएस के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जुलाई मंथ के, उसको हम डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अल्ट्रा स्वच्छ जो है वो डीआरडीओ ने रिसेंटली जो है वो डेवलप किया गया है। अल्ट्रा स्वच्छ का जो काम है, इट इज़ अ डिसइंफेक्टेंट यूनिट जो वाइड रेंज के मटेरियल, आपके जो पीपी किट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, फाइबर है, इसको डिसइंफेक्ट करने के लिए बनाया गया है। इसमें से देखिए क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है कि अल्ट्रा स्वच्छ जो है वो किसने डेवलप किया है, तो वो डीआरडीओ ने किया है और उसका काम क्या है, इट इज़ अ डिसइंफेक्टेंट यूनिट। आप इसको देख सकते हैं, ये है अल्ट्रा स्वच्छ। उत्तराखंड है सेकेंड कैपिटल इन गैरसैंण। अब देखिए उत्तराखंड ने अपना एक समर कैपिटल बना दिया है जिसका चमोली डिस्ट्रिक्ट में गैरसैंण में। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि उत्तराखंड का समर कैपिटल क्या है। जया जेटली टास्क फोर्स इज कॉन्स्टिट्यूटेड। अब जया जेटली टास्क फोर्स किस चीज से रिलेटेड है? ये इश्यूज हैं जो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इशू हैं उसके लिए एक टास्क फोर्स बनाई गई है, जया जेटली टास्क फोर्स नाम की। ये मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में कॉन्स्टिट्यूट की है। ये याद रखिएगा, ये न्यूज में काफी रहा है, तो इसको जया जेटली टास्क फोर्स इज रिलेटेड टू विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। मिशन सागर, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इंडिया हैज लॉन्च मिशन सागर इन मई 2020। इसका काम क्या है? टू प्रोवाइड फूड आइटम्स हमारे सदर्न इंडियन ओशन की जो कंट्रीज हैं उनके लिए। तो क्या कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस एंड सेचिलीज। देखिए रिसेंटली व्हाई इट वाज इन न्यूज, बिकॉज सेचिलीज के लिए हमारी जो नेवल शिप है आईएनएस केसरी, वो पोर्ट विक्टोरिया पहुंची थी अंडर मिशन सागर टू प्रोवाइड मेडिसिन रिलेटेड टू कोविड-19। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? आईएनएस केसरी से बन सकता है, देन मिशन सागर से ऑब्वियसली बन सकता है कि क्या है मिशन सागर, एंड एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस कंट्री में इन्होंने प्रोवाइड की थी, या पोर्ट विक्टोरिया किस कंट्री में है जहां पे इन्होंने कोविड की मेडिसिन प्रोवाइड की थी। ये भी एक क्वेश्चन सीडीएस में बन सकता है। कोविड पीप। अब देखिए मिनिस्ट्री जो है, हमारे यूनियन मिनिस्टर जो है श्री जितेंद्र सिंह है, सॉरी जितेंद्र सिंह जो है, टेंशन मत लीजिए, ये मिनिस्टर्स के नाम जो है वो सीडीएस में नहीं आते हैं। सो उन्होंने जो है रिसेंटली लॉन्च किया है कोविड पीप। ये जो है फर्स्ट फिजियोलॉजिकल, याद रखिएगा, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर है जो कोविड पेशेंट्स के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें आपका जो है हार्ट रेट, ऑक्सीजन, ब्लड एक्सेट्रा जो है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जा सकता है। ये बनाया गया है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मेडिकल कॉलेज हैदराबाद और 2-3 और इंस्टीट्यूट्स के कोलैबोरेशन के साथ ये बनाया गया था। इसमें क्वेश्चन बस यहाँ तक आ सकता है कि कोविड बीप जो है वो क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है? वो एक मेडिसिन है या वो एक आपका क्या कह सकते हैं, एक फिजियोलॉजिकल पैरामीटर का इंस्ट्रूमेंट है, या एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, XYZ ऐसे करके क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से। अनन्या डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जो है वो डिफेंस इंस्टीट्यूट ने जो है डेवलप किया है। देखिए डिफेंस इंस्टीट्यूट डीआरडीओ से मत कंफ्यूज होइएगा, DIAT ने किया है इसको, DIAT ने डेवलप किया है। ऑप्शन में डीआरडीओ दे के कंफ्यूज कर सकता है यूपीएससी। ये एक स्प्रे है जो नैनो टेक्नोलॉजी पे काम करता है, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे। इसका नाम है अनन्या। मैगसेसे अवार्ड जो है वो कैंसिल किया गया। ये देखिए 6 बार पहले भी कैंसिल हो चुका है, इस बार कोविड के वजह से इसे कैंसिल किया गया है। अवार्ड जो है इसे नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। 1957 में स्टैब्लिश किया गया था टू ऑनर इंडिविजुअल जिन्होंने डिस्टिंक्ट अचीवमेंट की है अपने अपने फील्ड्स में। तो इसमें से क्वेश्चन बन सकता है कि हो सकता है पूछ ले कि इस साल किसको मिला, नॉन ऑफ द अबव भी हो बिकॉज इट इज कैंसिल्ड, या इस नोबेल जो आपका प्राइज ऑफ एशिया है वो किसे कहा जाता है, ये पूछ सकता है। मैगसेसे अवार्ड से पहले भी एफकैट और सीडीएस में सवाल आ चुके हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा, इस बार ये कैंसिल हो चुका है। ऑपरेशन डेजर्ट चेज, ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑपरेशन है जो हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है यूनिट, उन्होंने स्टार्ट किया था 2019 में। ये एक एंटी एस्पियोनाज ऑपरेशन है जो MI ने स्टार्ट किया था। अभी ये रिसेंटली न्यूज में इसलिए था क्योंकि राजस्थान पुलिस ने 2 लोगों को, जो एम्प्लॉयज थे, सिविल डिफेंस एम्प्लॉयज, उनको जो है मिलिट्री इनपुट जो है वो पास करते हुए पकड़ा गया था पाकिस्तानी स्पाई एजेंसी यानी ISIS को, ISI को।
पास करते हुए पकड़ा गया था, उनको जो है जो पकड़ा गया है वो ऑपरेशन डेजर्ट चेज के तहत ही पकड़ा गया था। डीप सबमर्जन रेस्क्यू व्हीकल एट वाइजैक जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। ये बेसिकली फैसिलिटेट करता है सबमरीन रेस्क्यू ऑपरेशंस में, डिफरेंट लोकेशंस पे, बहुत दूर लोकेशन पे उसको करता है, तो इसे याद जरूर रखिएगा, DSRV। वर्ल्ड फूड प्राइज, हमारे जो वर्ल्ड फूड प्राइज है वो हमारे इंडियन ओरिजिन के, जो इंडियन अमेरिकन ओरिजिन के एक हमारे सॉइल साइंटिस्ट हैं डॉक्टर रतन लाल, इनको मिला है। तो ये नाम काफी इंपॉर्टेंट है CDS के लिए। ये वर्ल्ड फूड प्राइज जो है मिला गया है, किस लिए मिला है? वाई? बिकॉज ऑफ सॉइल सेंट्रिक अप्रोच इन ऑर्डर टू इंक्रीज फूड प्रोडक्टिविटी, या फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज करेंगे सॉइल सेंट्रिक अप्रोच के साथ। तो इसमें नाम याद रखिए एंड क्यों मिला है वो याद रखिए। ये है हमारे डॉक्टर रतन लाल। चैलेंजेस डीप जो है कैथी सलिवन, ये जो है फर्स्ट वुमेन है जो डीपेस्ट पॉइंट जो हमारे अर्थ का है, डीपेस्ट, जिसका नाम है चैलेंजेस डीप, वहां पहुंची हैं। जेकब्स पिकार्ड जो थे वो पहले आदमी थे जो इस लोकेशन पे पहुंचे थे। और इसमें से देखिए ज्योग्राफी का क्वेश्चन बन सकता है। एक तो ये बन सकता है कि रिसेंट जो है कैथी सलिवन जो है वो किस लिए न्यूज में थी। ये बन सकता है कि चैलेंजर्स डीप किस लिए, कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, तो ये जान लीजिए ये वेस्ट हमारे पैसिफिक जो है ओशन में है। ये मेरिना ट्रेंच जो है हमारी उसके साउथ में पड़ता है लगभग। पैसिफिक ओशन आपको जरूर याद होना चाहिए, और कैथी सलिवन का नाम तो आपको याद ही है। कैप्टन अर्जुन, ये एक रोबोट है जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी RPF ने रिसेंटली लॉन्च किया है। ये अभी जो है ये आप देख सकते हैं, ये स्क्रीनिंग कर रहा है इनकी थर्मामीटर से। तो ये इसका ये भी काम है, और ये एंटी सोशल एलिमेंट्स को कैप्चर करने के लिए और ओवरऑल वॉच रखने के लिए हमारे जो पैसेंजर्स बोर्ड कर रहे हैं उसके लिए बनाया गया है। तो कैप्टन अर्जुन इज अ रोबोट बाय RPF। इंडिया जो है वो UNSC यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट होगा अगस्त 2021 में, एंड अगेन इट विल बी द प्रेसिडेंट फॉर द ईयर 2022। तो आफ्टर सिक्योरिंग 184 वोट जो हैं, 184 वोट्स मिले थे इंडिया को 192 में से, इंडिया जो है वो नॉन परमानेंट एक मेंबर बना है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। जरूर याद रखिएगा कि इट्स अ नॉन परमानेंट मेंबर बना है, और इसका टर्म जो है वो 1 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा, जिसमें ये 2 बार जो है प्रेसिडेंट बनेगा, एक बार अगस्त 2021 में एंड सेकेंड इट विल बी अ प्रेसिडेंट इन 2022 में। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है? नॉन परमानेंट मेंबर है, 2 बार होगा अगस्त में एंड देन जनवरी में। मॉस्को मिलिट्री परेड ये काफी न्यूज में थी। मोस्ट ऑफ द डिफेंस एस्पिरेंट जो फेसबुक या इंस्टा पे पेज फॉलो करते हैं उन्होंने जरूर इसकी बहुत सारी फोटोज देखी गई होंगी, पर इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि इससे क्वेश्चंस क्या क्या पूछ सकता है। तो रशिया जो आर्म फोर्सेस है 20 फॉरेन कंट्रीज के साथ उन्होंने इन्वाइट किया था इनको सेलिब्रेट करने के लिए डायमंड जुबली सेलिब्रेशन जो थी रशिया मिलिट्री परेड की, उसको इन्होंने किया था। तो विक्ट्री डे परेड जो होती है ये देखिए रशियन आर्म फोर्सेस जो करती है 9 मई को करती है। किस लिए करती हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली इस दिन जो हुआ था वो नाजी जर्मनी ने सरेंडर किया था 9 मई ऑफ 1945 को। सोवियत जो है कमांडर्स को इन्होंने सरेंडर किया था, तो एक विक्ट्री परेड मनाई जाती है। इस बार ये पोस्टपोन हो गई थी। तो इसमें से क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं क्या क्या बन सकते हैं। मॉस्को मिलिट्री परेड जो है वो किस लिए मनाई जाती है, ये एक क्वेश्चन जो है सिंपल आ सकता है। डे तो बहुत मुश्किल है पूछना, लेकिन हो सकता है कोविड है तो वो भी सकता है पूछ ले, बट हाँ आपको ये पक्का पता होना चाहिए कि इसलिए मनाई जाती है, और क्या इंडिया ने इसमें पार्ट लिया था कि नहीं लिया था ये भी आपको पता होना चाहिए। हेल्थ केयर हाइजीन एक्सपो 2020 जो है वो रिसेंटली FICCI यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर इन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने 5 दिन का वर्चुअल हेल्थ केयर एग्जीबिशन एक एक्सपो रखा गया था, जो फार्मास्यूटिकल और हेल्थ एंड हाइजीन सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके इकोसिस्टम को डिस्कस करने के लिए रखा गया था। पहली योगा यूनिवर्सिटी आउटसाइड इंडिया जो है वो कहाँ बनी गई है, वो लॉस एंजलिस में बनी है, इसे नोट डाउन कर सकते हैं आप। चाइना फिर से न्यूज में है इस बार, इंडिया के साथ नहीं नेपाल के साथ भी इन्होंने थोड़ा जो है अपनी चालाकी अपनाई है। इन्होंने क्या किया है, बेसिकली नेपाल की जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने बोला था कि इन्होंने रिवर का जो है वो फ्लो जो है डाइवर्ट कर दिया गया है कुछ एरियाज में।
रिवर जो है वो एक नेचुरल बाउंड्री काम करती है कई बार कुछ कंट्रीज के लिए, जैसा ये नेपाल एंड चाइना के बीच में कुछ रिवर्स थी, इन्होंने जो है उसको डाइवर्ट करके 10 प्लेसेस जो हैं वो अपने अंडर लगभग इन्होंने ले ली है। तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि रिसेंटली चाइना ने जो है रिवर डाइवर्ट करके कौन सी हमारी इंडिया की नेबरिंग कंट्री जो है उसको ऑक्यूपाई किया था स्टेट, ऐसे सवाल बन सकते हैं। नीति आयोग का एक कैंपेन रिसेंटली लॉन्च हुआ है, नेविगेटिंग द न्यू नॉर्मल। ये एक बिहेवियरल चेंज प्रोग्राम है, जो कोविड के सेफ्टी बिहेवियर को प्रमोट करने के लिए रखा गया, जैसे मास्क पहनना, हाथ साफ रखना, एक्सेट्रा। ये नीति आयोग एंड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन जो है पार्टनर किया है। तो इसमें से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं? नेविगेटिंग न्यू नॉर्मल जो है वो नीति आयोग से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, तो नीति आयोग किसके साथ लॉन्च किया, तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स जो है वो फाउंडेशन के साथ लॉन्च किया। ये 2 सवाल यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली बन सकते हैं। अब जुलाई में देखिए लास्ट में कुछ मैं फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, इसको आप याद कर सकते हैं, रट सकते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखे हैं तो थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए हमें। एंड आप चाहें तो ये पीपीटीज हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो मैं आपको भेज दूंगा पीपीटी। तो कुछ फैक्ट्स जो इस मंथ के हैं वो रिमेंबर करने की कोशिश करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने जो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जो है लॉन्च की थी, ये कोविड के इम्पैक्ट को हाईलाइट करने के लिए जो है ये रिपोर्ट हाईलाइट की है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो है वो यूनेस्को ने लॉन्च की थी। सिप्री बहुत ज्यादा न्यूज में है क्योंकि सिप्री ने बताया था कि इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट स्पेंडर है आर्म्स पे। ये उनका आउटकम था इस रिपोर्ट का, जो उन्होंने ईयर बुक लॉन्च की थी। सिप्री जो है वो आर्मामेंट, डिसआर्मामेंट और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को असेस करती है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट, याद रखिए IMD ने जो है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है लॉन्च किया। इंडिया की रैंक 43 है, तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो है वो IMD ने लॉन्च किया था। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है वो येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी विद कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। यहाँ से सवाल बन सकता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बहुत सारी चीजें रिलीज करती हैं, उसमें से एक जो है हमारा है एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। यूएस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट। ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडिया ने ऑब्जेक्ट किया है इस पे। इंडिया को बताया गया है कि इंडिया में डिस्क्रिमिनेशन एंड अटैक्स हैं अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटी, इसलिए इंडिया ने अपनी कंसर्न शो की थी। फीफा की रैंकिंग आई है, इंडिया की पोजीशन जो है हमारे फुटबॉल में 108 है। इंटरनेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने यूनिसेफ के साथ मिलके एक चाइल्ड लेबर पे रिपोर्ट जो है लॉन्च की है। इससे देखिए सवाल डायरेक्ट बन सकता है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं लेबर है तो ILO ही होगा। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो है UNCTD ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट लॉन्च की है। ये रिपोर्ट जो है इंडिया के 9th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI को बताती है। इंडिया इज द 9th लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स थी और जिन ऑर्गेनाइजेशन से शेयर किया उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से शेयर करें, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप चाहते हैं कि हम और बनाएं ऐसे वीडियोस तो कमेंट करें। एंड हमारे इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।